Assalamualaikum, welcome to my channel LP Learning Point. So today we are going to discuss another new topic of partnership. So let's get start our video. Here the topic, when to make two profit distribution statement. तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि हमें कब दो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाने हैं. It's a question and now we are going to make the answer. Make it simpler and easy for us. So here the answer is, where there are some changes in the partnership agreement, like change in salary, profit and loss sharing ratio, change in interest rate of capital, or other changes during a year, then we are required to make two statement of profit distribution. आपको बहुत क्लियर होगा, लैंग्वेज ईजी है और अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा अंडरस्टैंड करने में. इन्होंने कहा है कि वेयर देयर आर सम चेंजेस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ ईयर. जब भी आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ड्यूरिंग अ ईयर कोई भी चेंजिंग आ रही है, कोई चेंजेस आ रही हैं, किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, लाइक चेंज इन सैलरी. आपकी सैलरी पहले फर्स्ट हाफ में थी, या आपका क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में आपकी सैलरी 30,000 थी, देन आपकी चेंजेस आई हैं तो आपकी सैलरी 40,000 हो गई है. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द सैलरी अकॉर्डिंगली. हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वी आर गोइंग टू मेक टू स्टेटमेंट, इधर टू स्टेटमेंट और वन स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. ओके, सो जो हमारा चेंज है वो डिसाइड करेगा कि हाउ मैनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है जी. तो आपने ये जज करना है चेंज से. अगर कोई भी चेंज है, सैलरी में चेंज है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया कैपिटल के, या कोई अदर चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग अ ईयर. ड्यूरिंग अ ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने क्या करना है, देन वी आर रिक्वायर्ड टू मेक टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें बनाने हैं दो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेटमेंट्स. अच्छा जी, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो हियर क्वेश्चन, द A, B and C are the partners in the first half of the year 2020 to 30th June 2020. Partner A and C each received an annual salary of rupees 30,000. Residual profit and loss are shared between A, B and C in the ratio of 3, 5 and 2. There is no interest on capital. वो खुद बता रहा है कि कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2020, फ्रॉम 1st July to 31st December, partner A's salary was increased to 40,000 and the partner altered the profit sharing ratio to 1, 3 and 1 for partner A, B and C. The salary of partner C was unchanged at rupees 30,000 per year. The net profit for the year was रुपीज़ 2,20,000 राइजिंग इवनली थ्रू आउट द ईयर. सो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि आपने टू स्टेटमेंट्स बनाने, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाने हैं. आपको पता चल रहा है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर उसने सैलरी इंक्रीज़ की है, 30,000 से 40,000 इंक्रीज़ हुई है. ये चेंज आ गया, सैलरी में चेंज आया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में चेंज आ गया. तो दिस इज़ द चेंज जिससे रिक्वायरमेंट आ गई टू स्टेटमेंट्स की, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई. सो लेट्स सी द आंसर. हेयर द फर्स्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट एंड हेयर द सेकेंड. आपने मेंशन करना है, जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो उस पर आपने टाइम लाइन ज़रूर मेंशन करनी है. जैसे कि मैंने लिखा है 1st Jan से 30th June एंड 1st July to 31st December. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था 2,20,000. अभी आपने बनाने हैं दो स्टेटमेंट्स, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे क्योंकि आपका हाफ ईयरली पे बनेगा स्टेटमेंट.
मैंने भी डिवाइडेड बाई 2 किया, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 2, सो वी गेट 1,10,000। ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सैलरी कितनी थी? सैलरी पहले ए की सैलरी एंड सी की सैलरी सेम थी, जो कि 30,000 थी, दोनों को पे करना था एनुअली। इसीलिए हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, 15,000 आ गया सैलरी ए को हमने पे की है एंड 15,000 सैलरी सी को पे की है। इन दोनों को ऐड किया तो 30,000 हुआ। यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट में से 30,000 को माइनस कर देना, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट में से आप यहाँ से डिडक्ट करोगे और जो आपके पास पार्टनर्स के कॉलम है उसमें आप इनको ऐड करते रहोगे। इज़ इट क्लियर? क्योंकि आपने प्रीवियस अगर मेरी वीडियो देखी है तो उसमें हम एक डिटेल क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो जाके चेक करो, उसके बाद आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। रेजिडुअल प्रॉफिट आपके पास आ गया है व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 30,000 फ्रॉम 1,10,000 वी गेट 80,000। 80,000 अब आ गया। अब हमने फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 80,000 को माइनस कर देंगे और 80,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो फर्स्ट हाफ में आपके पास थी 3, 5 एंड 2, 3 फॉर पार्टनर ए, 5 फॉर पार्टनर बी एंड 2 फॉर पार्टनर सी। So we are going to distribute 80,000 among those three partner. So partner A received 24,000, partner B received 40,000 and partner C received 16,000. ये आपने प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग हमने इनको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप जब ऐड करोगे 15,000 को और 24,000 को जब हम ऐड करेंगे वी गेट 39,000। when we are going to add 40,000, B के पास सिर्फ और सिर्फ 40,000 है तो वो हमारे पास आ गया, और 15,000 एंड 16,000 C के कॉलम में, सो वी गेट 31,000। तो ये ऐड किया हमने। देखिए हाँ, इफ़ वी आर गोइंग टू प्रूव कि आपका आंसर आपने पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में या नहीं, तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, जो आपका लास्ट रो है 39,000 प्लस 40,000 प्लस 31,000, आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,10,000। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपने जो आपके पास नेट प्रॉफिट था वो आपने पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज़ इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू मूव द सेकेंड प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, जो कि हमारा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक था, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। प्रॉफिट आपके पास वही है क्योंकि हमने 2,20,000 को डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास वही आंसर आया 1,10,000। अब सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ में थोड़ा सा चेंज आया बिकॉज आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में चेंज आ गया था। आपने सैलरी ऑफ एक को इंक्रीज़ किया था 40,000 रुपीज़, 30,000 से आपने 40,000 रुपीज़ कर दिया था। अब जब 40,000 रुपीज़ किया है तो अब आप 40,000 को डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, जब आपने 40,000 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 20,000 रुपीज़। अब सैलरी ए की चेंज हुई थी, सैलरी सी की क्या सी की सैलरी चेंज हुई थी? नहीं, क्योंकि उन्होंने लास्ट में आपको ये बताया है कि द सैलरी ऑफ पार्टनर सी वॉज अनचेंज्ड एट ₹30,000 पर ईयर। तो पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है सी की, तो आपने 15,000 लिया यहाँ पर। इज़ इट क्लियर? तो ये आपके पास 15,000 आपकी सैलरी आ गई सी की और आपके पास 20,000 सैलरी आ गई ए की। आपने इन दोनों को ऐड किया, सो वी गेट 35,000 और 35,000 आपने माइनस करना है कहाँ से? 1,10,000 से। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा जो आपके पास 75,000 है। ठीक, अब 75,000 की फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और किस रेशो से करेंगे? जो चेंज्ड रेशो है। पहले रेशो थी 3:5:2, अब आ गई 1:3:1 जो कि पार्टनर ए, बी एंड सी की है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो पार्टनर ए गेट 15,000, पार्टनर बी गेट 45,000 एंड पार्टनर सी गेट 15,000 बिकॉज द पार्टनर ए एंड सी हैज़ द सेम रेशो 1:1। जब आप पार्टनर ए की कॉलम को ऐड करोगे, पार्टनर बी की कॉलम को ऐड करोगे एंड पार्टनर सी की कॉलम को ऐड करोगे, पार्टनर ए का कॉलम जब ऐड होगा 20,000 प्लस 15,000 तो आपके पास आएगा 35,000 एंड 45,000 पार्टनर बी के कॉलम में, एंड पार्टनर सी का कॉलम आपका आएगा 15,000 प्लस 15,000 यू गेट 30,000।
ठीक है। फिर अगेन अगर आपने प्रूफ करना है कि आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, तो आप क्या करेंगे, लास्ट रो को ऐड कर देंगे, 35,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, आपके पास आएगा 1,10,000। ठीक है। तो ये एक पूरा क्वेश्चन था जो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी इसके अंदर, कोई हमने करंट अकाउंट नहीं बनाया, कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, इसमें सिंपल थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you enjoyed and learn something from this video. If you like, so give a thumbs up and share it with your friends and family member, and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon ताकि तमाम न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।